वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी मास्टर। इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे क्लास 10th के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन मतलब सिंपली ब्रीथिंग नहीं होता है। ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन का पार्ट है। काफ़ी लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि रेस्पिरेशन ही रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है आइए समझ लेते हैं। तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच बॉडी ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब फूड से जो एनर्जी को ऑब्टेन करने का जो काम होता है, उसी प्रोसेस को, उसमें जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, सारे प्रोसेस को मिलाकर हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आइए डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब चलिए एक डायग्राम बनाते हैं प्लांट का, सिंपल डायग्राम। तो प्लांट में क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी द टाइम क्या है, डे का टाइम है, ये सन डे का टाइम है। तो फोटोसिंथेसिस जो है लार्ज अमाउंट में होता है। रेस्पिरेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर दैट इज रीच्ड इन ऑक्सीजन। एक्सेलेशन मीन्स आउटटेक ऑफ एयर दैट इज रीच्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन कम अमाउंट में। जैसे ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ प्रोड्यूस किया। लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या रिएक्शन होता है, और जो भी होता है लार्ज अमाउंट में होता है। रेस्पिरेशन मतलब यहाँ पे होता है बट थोड़ा अमाउंट में। तो मेनली रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो हमारा रिएक्टेंट साइड में होता है CO2 एंड H2O यानी वाटर। तो CO2 प्लस वाटर मिलके क्या बनाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। भाई दोनों का होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल और सनलाइट का दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है। तो रिएक्शन क्या होता है, हमारा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो इतना प्रोडक्ट साइड में फॉर्म होता है। तो इसको हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो हमने बैलेंस कर लिया इक्वेशन को। तो इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर तो आधा हो रहा है फिर भी। तो इसमें फोटोसिंथेसिस में लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और ग्लूकोज जो है वो अपने के एनर्जी लेने के लिए बनाता है। अब भले वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन उसके फूड मटेरियल का, चाहे जो भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए, और क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, ये आप जानते ही हैं। तो डे में ट्रैप कर लेता है, और रेस्पिरेशन रात में करता है। दिन में भी करता है, रात में ज़्यादा रेस्पिरेशन वो करता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ सनलाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए रात को हम लोग को पेड़ के पास नहीं रुकना चाहिए। अब ये नॉर्मल प्लांट नॉर्मल क्लाइमेट में तो सर्वाइवल कर लेता है, लेकिन अब आती है डेजर्ट। इन द डेजर्ट रीजन कैसे वो रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि वहाँ वाटर कम है, वहाँ सनलाइट ज़्यादा है। तो वो स्टोमाटा का पोर जो होता है वो डे के समय में नहीं खोलता है, ओपन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ओपन करता है तो जो भी उसमें वाटर प्रेजेंट है वो लॉस हो जाएगा, और वाटर की कमी के कारण वो डेड भी हो सकता है। तो फिर इसलिए वो डे को सनलाइट ट्रैप कर लेता है, और रात को वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करता है। तो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है कि
वाई द स्टोमाटा ऑफ द डेजर्ट प्लांट कैन नॉट ओपन इन द डे टाइम। तो इसका आंसर सिंपल है, जो मैंने अभी पूरा डिटेल से बताया उसी को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नॉलेज के लिए आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो